हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। और पर्यावरण अध्ययन में यानी पर्यावरण शिक्षा में आज हम लोग को पढ़ना है कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से अपने देश में पाए जाते हैं। इस क्लास में हम लोग को इन दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ना है। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने 11 क्लासेस में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न टॉपिक का विस्तार पूर्वक बेहतर तरीके से अध्ययन किया है। और ये जो पर्यावरण की क्लास है ये आपके देखिए हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार हर क्लास में कहता हूँ, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा टॉपिक है जो हर विषय में हर सब्जेक्ट में बहुत ही जरूरी होता है। आप किसी भी विषय की किताब को देख लीजिए, उसमें पर्यावरण से रिलेटेड जो है टॉपिक जरूर रहते हैं। ये इस समय पूरे दुनिया के लिए बहुत ही आवश्यक समस्या है, तो इसलिए इसको हर सब्जेक्ट में शामिल किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरण अध्ययन जो है ये आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो अपने देश में कहाँ कहाँ पर किस तरीके से है। तो चलिए आइए देखा जाए। हाँ चलिए देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है देखिए ईवीएस, और ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक क्या है? सबसे पहला, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो देखिए भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त, यानी ये अधिसूचित किए गए जो राष्ट्रीय उद्यान है 2024 तक इनकी संख्या कितनी है? 106। अब देखिए हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स स्थित हैं, इनके बारे में हम लोग देखें। सबसे पहले देखिए जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में देखिए डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ये लद्दाख में, ये सबसे ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद फिर देखिए जम्मू कश्मीर में ही किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद फिर देखिए हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जिसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद फिर देखिए उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में बनाया गया था। इसके बाद भी देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, और वैली ऑफ फ्लावर जिसको फूलों की घाटी के नाम से कहा जाता है, ये भी यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया गया है। इसके बाद फिर देखिए राजस्थान में भी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा केवलादेव या भरतपुर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए फिर मध्य प्रदेश में भी जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है टाइगर स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी संजय दुगरी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये जो जितने भी नेशनल पार्क हैं राष्ट्रीय उद्यान हैं ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद फिर देखिए छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद फिर देखिए उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद फिर देखिए बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो एक टाइगर रिजर्व के रूप में भी है। उसके बाद देखिए झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद फिर देखिए उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद फिर देखिए पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये बंगाल टाइगर और मैंग्रोव फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद यहीं पर है देखिए गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है। उसके बाद फिर देखिए असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ये भी एक यूनेस्को की साइट के रूप में जाना जाता है। फिर देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यूनेस्को के द्वारा संरक्षित है। इसके बाद यहाँ देखिए नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद फिर देखिए मेघालय में है बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान,
उसके बाद फिर देखिए नागालैंड में इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान है। फिर मणिपुर में देखिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यह विश्व का देखिए एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में देखिए कई परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोगों को ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हमेशा याद रखना है। इसके बाद फिर देखिए मिजोरम में मोरलैंड राष्ट्रीय उद्यान है। फिर फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है। फिर उसके बाद फिर देखिए त्रिपुरा में राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। त्रिपुरा में ही देखिए गुमटी राष्ट्रीय उद्यान है। फिर उसके बाद फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। पकुई राष्ट्रीय उद्यान है। कैमलांग राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद फिर देखिए सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको देखिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद फिर देखिए महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रपुर राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए एमपी में पेंच की सीमा पर, यानी एमपी महाराष्ट्र की सीमा पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके बाद फिर देखिए गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए यहीं पर ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। बेलावदर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा मरीन नेशनल पार्क जो है वो खंबात की खाड़ी के पास स्थित है। इसके बाद फिर देखिए गोवा में मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कर्नाटक में देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अरसी राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद फिर देखिए केरल में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन सोल राष्ट्रीय उद्यान, पंपडुम सोला राष्ट्रीय उद्यान, अनामुरी सोला राष्ट्रीय उद्यान। इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? केरल में। उसके बाद फिर देखिए तमिलनाडु में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान जैसे मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और संथमंगलम राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद फिर देखिए आंध्र प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देखिए श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद फिर देखिए तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मृगावाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद फिर देखिए महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ के थे? तेलंगाना के। ठीक है। अब देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जैसे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गलाटिया बे राष्ट्रीय उद्यान। ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। इसके बाद फिर देखिए भारत की जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें देखिए भारत में पाए जाने वाले जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनकी संख्या देखिए 2024 तक 18 मानी गई है। इनमें से देखिए कुछ राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं उनको यूनेस्को के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या 12 है, यानी 18 में से 12 को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें देखिए पहला है नंदा देवी, ये देखिए उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यह एक यूनेस्को साइट है। इसकी विशेषता देखिए क्या है कि यहाँ पर हिमालयी जैव विविधता, दुर्लभ वनस्पति एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके वजह से इसको यूनेस्को की साइट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा नोकरेक है, यह मेघालय में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। यह भी एक यूनेस्को साइट के रूप में स्थित है। इसके बाद देखिए इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर रेड पांडा का निवास स्थान है। उसके बाद देखिए तीसरा जो है मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार, यह देखिए तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। यह भी देखिए एक यूनेस्को साइट के रूप में स्थित है। इसकी विशेषता देखिए क्या है, यह समुद्री जैव विविधता और प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है और इसी की वजह से इसको यूनेस्को की साइट के रूप में घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए चौथा जो है वो सुंदरबन है और यह देखिए पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। यह भी एक यूनेस्को साइट के रूप में स्थित है। इसकी विशेषता देखिए क्या है कि यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है
और यहाँ पर मैंग्रोव वन की अधिकता बहुत ज्यादा है। इसके बाद फिर देखिए 5वें स्थान पर देखिए पंचमढ़ी है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। यह भी एक यूनेस्को साइट के रूप में स्थित है। इसकी विशेषता देखिए क्या है, यहाँ पर साल और टीक के वृक्षों का बहुत बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। फिर देखिए 6वां जो है अमरकंटक है, यह भी देखिए मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में की गई थी। इसकी विशेषता क्या है, यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद फिर देखिए 7वां जो है अगस्त्यमाला है, यह केरल और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी। यह भी एक यूनेस्को साइट के रूप में जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर पश्चिमी घाट की जैव विविधता पाई जाती है। फिर देखिए 8वां जो है वो नीलगिरी है, यह देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों के क्षेत्रों में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। यह भी एक यूनेस्को की हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है। इसकी विशेषता देखिए क्या है, हाथी, बाघ और पक्षियों की यहाँ पर विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद फिर देखिए 9वां नंबर जो है डिब्रू सैखोवा है, यह असम में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर गंगेटिक डॉल्फिन और दलदली वनों की जो है स्थिति पाई जाती है। इसके बाद फिर देखिए जो 10वां है वो सिमलीपाल है, यह उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। यह भी एक यूनेस्को साइट है। इसकी विशेषता देखिए क्या है कि यहाँ पर बाघ, हाथी और विविध प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। फिर उसके बाद फिर देखिए 11वां नंबर जो है अंचल पद्म है, इसको अचन कमार या अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के क्षेत्रों में स्थित है। इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी। इसकी विशेषता देखिए क्या है कि यह जल स्रोत और वनों का अद्वितीय संगम है। इसके लिए इसको जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में माना जाता है। 12वां नंबर देखिए जो कंचनजंगा है, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना देखिए सन 2000 ईस्वी में हुई थी। यह भी यूनेस्को साइट के रूप में माना जाता है। इसकी विशेषता देखिए क्या है, यहाँ हिमालयी जैव विविधता और संस्कृति की बहुलता है, जिसकी वजह से ये यूनेस्को साइट के रूप में स्थित है। इसके बाद देखिए 13वां स्थान जो है दिहांग दिबंग का है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। इसकी विशेषता क्या है कि यह अरुणाचल के पर्वतीय जैव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। फिर देखिए 14वां जो है वो नामदफा है, यह देखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। इसकी विशेषता देखिए क्या है, यह दुर्लभ वन्य जीवों का निवास स्थान है, इसलिए इसको जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। फिर देखिए 15वें स्थान पर पन्ना है, यह देखिए मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 2011 ईस्वी में हुई थी। इसको यूनेस्को साइट के रूप में 2020 में घोषित किया गया। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए 16वां जो है श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई, यह तमिलनाडु में स्थित है। इसको 2021 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। इसकी विशेषता देखिए क्या है, यहाँ पर जैव विविधता और टाइगर रिजर्व योजना से यह जुड़ा हुआ है। इसके बाद भी देखिए 17वां जो है सौराष्ट्र का गिर क्षेत्र है, यह गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना देखिए अभी प्रस्तावित है सक्रिय संरक्षण क्षेत्र के रूप में, और इसको अभी यूनेस्को में भी शामिल नहीं किया गया है। और 18वां है नंबर रन ऑफ कच्छ, ये देखिए गुजरात में स्थित है। इसका स्थापना वर्ष अभी प्रस्तावित है। यह संरक्षित क्षेत्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का निवास स्थान, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो दोनों थे हम लोगों ने अभी देखा इनके बारे में कि भारत में पाए जाने वाले जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और जो है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्थित है। आप देखिए इनको भारत के मैप में हम देख ले रहे हैं एक बार। ये देखिए भारत के मैप में इनकी स्थिति किस तरीके से है। देखिए भारत के जो 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हम लोगों ने देखे वो सब देखिए, जहाँ पर जो है ये देखिए हिमाचल प्रदेश में है, ये देखिए उत्तराखंड में है, कंचनजंगा देखिए सिक्किम में है, मानस असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, डिब्रू सैखोवा देखिए असम में है, नोकरेक मेघालय में है। फिर उसके बाद देखिए सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, अचान कमार अमरकंटक देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास है। फिर उसके बाद देखिए पन्ना जो है सबसे नया है, ये भी मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी देखिए मध्य प्रदेश में है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कच्छ का रण जो है गुजरात में है।
इसको देखिए 2008 में इसको घोषित किया गया था। फिर उसके बाद देखिए नीलगिरी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमा पर है। उसके बाद फिर देखिए शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद फिर देखिए ग्रेट निकोबार में जो है अंडमान निकोबार है। फिर उसके बाद देखिए मन्नार की खाड़ी जो है ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। फिर उसी प्रकार से देखिए अगस्त्यमलाई जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। तो ये देखिए भारत के मैप में इनकी स्थिति है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए भारत के कौन कौन से ऐसे जो जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र हैं ये यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किए गए हैं, जिसमें देखिए पहला नीलगिरी है जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, इसको 2000 में शामिल किया गया था। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पास स्थित है, इसको 2001 में शामिल किया गया था। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको भी 2001 में शामिल किया गया था। नंदा देवी उत्तराखंड में है, इसको 2004 में शामिल किया गया था। नोकरेक मेघालय में है, इसको 2009 में शामिल किया गया था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 2009 में शामिल की गई थी। सिमलीपाल उड़ीसा में है, इसको भी 2009 में शामिल किया गया था। अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, इसको 2012 में शामिल किया गया था। ग्रेट निकोबार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इसको 2013 में शामिल किया गया था। अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु में स्थित है, इसको मार्च 2016 में किया गया था। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, इसको जुलाई 2018 में किया गया था। और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको अक्टूबर 2020 में जो है यूनेस्को के द्वारा अपने वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया, ठीक है। आप देखिए आज की क्लास में यहीं तक हम लोग रखते हैं। इसके बाद की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कौन से ऐसे साइट हैं जिसको विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को ने अपने क्षेत्र में शामिल किया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आज की क्लास में हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक थे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये जो क्लास है ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और इसका एक शॉर्ट में नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।